करते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपी इज डिफाइंड एज इम्प्लांटेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी आउटसाइड द नॉर्मल यूट्रस, यानी कि यूट्राइन कैविटी के अलावा अगर कहीं इम्प्लांटेशन हो गया है तो उसे हम एक्टॉपिक बोलते हैं, और 98% ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। रेयरली एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज कैन इम्प्लांट इन द स्टीशियम ऑफ द ओवरी और द ट्यूब, सर्विक्स, एब्डोमिनल कैविटी, और यहाँ पुराना कोई प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ था उसके स्कार पे भी हो सकती हैं। हेट्रोट्रॉपिक प्रेगनेंसी हम उसको बोलते हैं जब एक बच्चा तो यूट्राइन कैविटी के अंदर है और दूसरा बाहर है, इसे बोलते हैं हेट्रोटॉपिक। 1 in 80 प्रेगनेंसीज आर एक्टॉपिक, और जो हेट्रोट्रॉपिक होती हैं बहुत रेयर होती हैं, 1 in 25,000, ठीक है जी। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केसेस में हेट्रोट्रॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इटियोलॉजी क्या कहें, वही फेलोपियन ट्यूब डैमेज हुई है बिकॉज ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या कोई प्रीवियस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी थी, या कोई प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी हुई है, कोई फंक्शनल ऑल्ट्रेशन हो गया फेलोपियन ट्यूब में ड्यू टू स्मोकिंग एंड इंक्रीज मैटरनल एज। एडिशनल रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, अपेंडिसेक्टमी है, कोई सीजरियन सेक्शन है, सब फर्टिलिटी, आईवीएफ है, यूज़ ऑफ इंटरवेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज है, एंडोमेट्रियोसिस है, कंट्रासेप्शंस ऑन ओसीपी, पेशेंट ओसीपी ले रहा था और प्रेग्नेंट हो गया, या मॉर्निंग आफ्टर पिल, इन सब की वजह से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यही है कि कोई भी पेशेंट आपके पास एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन, विजाइनल ब्लीडिंग आता है अर्ली प्रेगनेंसी में, तो हम ईपी सस्पेक्ट करेंगे। और अगर पेशेंट को हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज़ है, पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो भैया इट इज़ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज, ठीक है जी। द फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनल कैविटी कैन कॉज डायफ्रामेटिक इरिटेशन एंड शोल्डर टिप पेन. The diagnosis of ruptured EP is usually clear as they present with signs of an acute abdominal hypovolemic shock with positive pregnancy test. तो अगर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ये अगर मिल रहा है तो बस और कुछ डायग्नोसिस है ही नहीं. इट इज़ हाउएवर इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर दैट इट इज़ कॉमन फॉर वुमेन टू एक्सपीरियंस ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन विद अ वायबल इंट्रायूटेराइन, मतलब ऐसा नहीं है कि इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ चांसेस कम होते हैं. और शॉक वॉक में तो अगर जा रहा है तो फिर तो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है. इन्वेस्टिगेशन भैया वही है, ट्रांस विजाइनल करो, ये देखो इंट्रायूटेराइन गेस्टेशन सैक है या नहीं है. और हेट्रोट्रॉपिक प्रेगनेंसी को भी रूल आउट करो कि पता लगा यूट्रस के अंदर भी है और बाहर भी कोई बच्चा हो रहा है, तो ट्रांस विजाइनल से हम रप्चर्ड ईपी को भी डायग्नोज कर सकते हैं और एडेनेक्सल मार्क्स तो दे ही सकते हैं. सीरियल एचसीजी आप मेजर करते रहिए क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में दे शुड डबल आफ्टर 48 आवर्स.